हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प 01 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 फरवरी यानी कल आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जैक बोर्ड। ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि सब्जेक्टिव का होने वाला है। तो मैंने बहुत सारे पेपर को एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर बनाया है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर कवर कर लेते हैं आज के आज, तो आपका अराउंड 80 to 90% ईजिली आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 80 to 90% आपका ईजिली बन जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गद्य खंड और काव्य खंड यानी क्षैतिज का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन उदाहरणों से की गई है। तो ये पद चैप्टर से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाने वाला है उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है, कमल के पत्ते से जो जल में रहकर भी कीचड़ या पानी से अछूता रहता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है तेल की गागरे से जो जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए क्या तर्क दिया। ठीक है, तो इसके ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाने वाला, लक्ष्मण ने कहा कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुहियां तोड़ी है, तब आपने क्रोध नहीं किया। यह धनुष बहुत पुराना और कमजोर था, जो छूते ही टूट गया। श्री राम ने इसे नया समझकर बस छुआ था। इसका दोष उनका दोष नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का ना, चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था। तो ये नेताजी का चश्मा चैप्टर से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाने वाला है, वह कोई फौजी नहीं था। ठीक है, जो चश्मे वाला था वो कोई फौजी नहीं था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, यानी उसके मन में देशभक्ति की भावना जो थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। वह नेताजी के बिना चश्मे वाले मूर्ति को देखकर दुखी होता था और अपने तरफ से मूर्ति पर चश्मा लगाता था। ठीक है, तो यानी क्या होता था कि जो चौराहे पर मूर्ति लगी हुई थी, तो उसमें एक कमी छूट गई थी जिसमें चश्मा उसका नहीं था। तो नेताजी का बिना चश्मे वाली मूर्ति चश्मे वाले को अच्छा नहीं लगता था, तो इसीलिए वो क्या करता था, अपने तरफ से एक चश्मा नेताजी के मूर्ति पर लगा देता था। उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र वधु को उनके भाई के साथ क्यों भेज दिया। ठीक है, तो उनका जब बेटे का देहांत हो गया, तो उन्होंने अपने पुत्र वधु को उनके भाई के साथ भेज दिया, ताकि उनका कहीं दूसरी जगह विवाह कर दिया जाए, दूसरा शादी कर दिया जाए। ठीक है, ताकि जो उनके पुत्र वधु है उनका जीवन बर्बाद न हो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाने वाला है, भगत जी रूढ़िवादी नहीं थे। ठीक है, वो रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं थे। वो चाहते थे कि उनकी पुत्र वधु की दूसरी शादी हो जाए और उनका जीवन बर्बाद ना हो। वे उन्हें अकेले और लाचार अवस्था में नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जो पुत्रवधू थी उन्हें लाचार और अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए कृतिका का जो भाग 2 है उसको कवर कर देते हैं इसी वीडियो में, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, माता का आंचल पाठ में, ठीक है, भोलानाथ अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताता था, फिर भी जब विपत्ति में माँ के पास क्यों गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि माँ के गोद में जो सुरक्षा, शांति और ममता मिलता है वह पिता के संरक्षण से अलग होता है। माँ का प्रेम निस्वार्थ और हृदय को छू लेने वाला होता है, जिससे बच्चा खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, जर्ज पंचम की नाक लगाने वाले खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसका उत्तर हो जाने वाला है, क्योंकि उस दिन भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। एक विदेशी राजा का नाक यानी सम्मान बचाने के लिए किसी जीवित भारतीय के नाक का लगाने की बात शर्मनाक थी। इस बेइज्जती और विरोध के कारण अखबारों ने कुछ नहीं छापा। तो अब देख लेते हैं 3 नंबर यानी 3 मार्क्स वाले वीवीआई क्वेश्चन। तो इसके चलिए क्वेश्चन को गौर करते हैं, क्वेश्चन क्या आने वाला है इससे। तो क्वेश्चन है,
उत्साह कविता में कवि ने बादल के किन किन अर्थों की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर हो जाने वाला है कवि ने बादल के 3 रूपों को देखा है, रूपों में देखा है। प्यास बुझाने वाला यानी पीड़ित और प्यासे लोगों की प्यास बुझाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा क्रांति का दूत, ठीक है, समाज में नया परिवर्तन या क्रांति लाने वाले कवि के रूप में। और तीसरा क्या था? तो तीसरा था नई रचना यानी विध्वंस के बाद नया जीवन और सृजन करने वाली शक्ति के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेखक मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? तो यह कौन सा चैप्टर से लिया गया? यह कहानी, एक कहानी यह भी, ठीक है, ये एक कहानी है। तो उसी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाने वाला है लेखिका पर मुख्य रूप से 2 लोगों का प्रभाव पड़ा है। पिता का प्रभाव, पिता ने उन्हें देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया और बहस करने की क्षमता दी। शीला अग्रवाल शिक्षिका, ठीक है, वो उनकी शिक्षिका थी। उन्होंने लेखिका के भीतर के दबे साहित्य प्रेम की को जगाया और उन्हें सक्रिय आंदोलनकारी बनाया। अगला क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़े पाठ के आधार पर बताइए कि प्रदूषण ने प्रकृति को कैसा प्रभाव किया है? तो इसका उत्तर हो जाने वाला है प्रदूषण के कारण प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है। लेखिका को बताया गया कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ कम हो रहा है। कटाव में बर्फ का न मिलना, इससे नदियां सूख रही है और पहाड़ों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, 5 मार्क्स वाले VVI यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो चलिए इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषता लिखिए। उत्तर, भगत जी के गायन में जादुई प्रभाव था। उनका स्वर इतना मधुर था कि खेतों में काम करने वाले किसान और औरतें झूम उठते थे। वे कबीर के पदों को गाते थे जिसमें ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता था। कड़कड़ाती ठंड हो या सावन की रिमझिम, उसका संगीत कभी नहीं रुकता था। उनके गायन में जीने की प्रेरणा और मृत्यु के भय से मुक्ति का भाव झलकता था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, जर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार के माध्यम से लेखक ने सरकारी तंत्र पर क्या क्या व्यंग्य किया है? तो इसका उत्तर हो जाने वाला है लेखक ने दिखाया है कि आज़ादी के बाद भी हमारे सरकारी तंत्र में गुलामी का मानसिकता बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। एक विदेशी राजा जिसने भारत पर शासन किया, राजा की नाक बचाने के लिए पूरी सरकारी अमला परेशान है, ठीक है। वे अपनी फाइलों में उलझे रहे हैं और अंत में किसी जीवित भारतीय के नाक काटकर मूर्ति पर लगा देते हैं। यह दिखाता है कि तंत्र को देश के सम्मान से ज्यादा चापलूसी का चिंता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि माँ ने अपने बेटी को क्या क्या सीख दी, ठीक है। तो ये कन्यादान चैप्टर से लिया गया, तो इसका उत्तर हो जाने वाला, माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय 4 मुख्य सीख दी। वो क्या क्या थी? तो चलिए देखते हैं। अपना सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, शीशे को देखकर मत रिझना, आग का उपयोग खाना बनाने के लिए करना, खुद को जलाने के लिए नहीं, घरेलू हिंसा के प्रति सचेत किया। और क्या था? आभूषण और वस्त्रों के बंधन में मत बंधना, ये स्त्री के लिए बेड़ियां हैं। और क्या था? लड़की की तरह मर्यादा रखना, लेकिन कभी कमजोर या असहाय लड़की जैसी मत दिखना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।